अस्सलामुअलैकुम। सेंसा यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं सना ज़हीर। आज 1 दिसंबर दुनिया भर में आलमी तौर पे HIV और एड्स का दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस दिन का मनाने का मकसद ये है कि दुनिया भर में तमाम लोगों को इस दिन के हवाले से आगही और शऊर पैदा हो कि ये एक इंतहाई संगीन बीमारी है जो कि लाइलाज है। जी हाँ, ये एक संगीन और लाइलाज बीमारी है HIV, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि 2030 तक इस बीमारी पे कुछ ना कुछ कंट्रोल हासिल कर लिया जाए। जो आपकी HIV और एड्स है, इसका जो दिन मनाने का आगाज़ हुआ था 1989 से इसको मनाने का आगाज़ किया गया था। बात वही है कि ताकि लोगों में शऊर और आगही पैदा हो, ताकि ये मर्ज जल्द अज जल्द ना फैले। HIV और एड्स के हवाले से जो लोगों में एक गलत फहमी पाई जाती है कि वो लोगों के करीब जाने से या लोगों के साथ बैठने से या उनके साथ खाने से या उनके गले मिलने से फैलता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। HIV और एड्स जो फैलता है वो रतूबतों से फैलता है, वो खून से फैलता है, जो कि आप डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी और की सिरिंज इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप गैर महफूज जिनसी अमल कर रहे हैं, उससे भी फैलते हैं और खून की वजह से फैलते हैं। हजामत के आलात हैं, अगर आप वो स्टेरिलाइज किए बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मर्ज एक मुतासरा शख्स से दूसरे शख्स को लग सकता है। अब HIV जो है एक्चुअली एक इन्फेक्शन है जिसकी 2 स्टेजेस हैं, नंबर 1 स्टेज एंड नंबर 2 स्टेज। ये जो बीमारी है ये अचानक लाहक नहीं होती, इसको वक्त दरकार होता है HIV से एड्स तक पहुंचने में। पहले ये एक इन्फेक्शन के तौर पे सामने आती है, जैसे कि सबसे पहले आपको बुखार होगा, आपको थकावट का एहसास होगा, आपके गले में दर्द होगा, जो आप आम सिम्टम समझ के नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन ये आगे चल के खांसी, डायरिया, बुखार और शदीद थकावट का बायस बन सकती है। अगर फिर भी आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये TB और इसके अलावा मुख्तलिफ कैंसर और मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का आपके लिए सबब बन सकती है, और ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलती है। अगर आपको आगही ना हो कि आपको ये जो बीमारी की सिम्टम्स आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं, तो ये आगे चल के ये एड्स बन जाती है। एड्स जो होती है तमाम बीमारियों का मजमुआ होती है। आपका इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका होता है कि वो एड्स की सूरत इख्तियार कर लेता है। जब HIV डायग्नोज हो जाता है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कराते हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर बताते हैं ताकि ये इन्फेक्शन कम से कम हो जाए, और ये इतना कम हो जाता है कि माइक्रोस्कोप में भी शो नहीं होता। यानी आप एक लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बात यह है कि बर वक्त आप इस मर्ज़ को पकड़ सकें। अब ये जो इसके मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स हैं दुनिया भर में, पिछले साल 2022 में तकरीबन 39 मिलियन लोग इस मर्ज़ का शिकार हुए थे, और जिसकी तादाद इस साल शायद बढ़ जाए, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कोशिश है कि इस तादाद को कम किया जा सके। ज़्यादातर जिसमें मर्दों की तादाद है, और ये मर्ज़ ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। पाकिस्तान में जो पहला केस सामने आया था वो 2018 में सामने आया था, जिसकी वजूहात थी गैर महफूज इंतकाल खून। और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए थे वो सिंध के इलाके में लाड़काना से पेश आए थे, जो कि डिस्पोजेबल सिरिंजों का इस्तेमाल, नशे की वजह से जो सिरिंज इस्तेमाल हो रही थी वो मर्ज जो है वो बढ़ता गया था। उसके सामने आने के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी फोकस की थी, क्योंकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, और पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश ये है कि लोगों में तालीम की कमी है। पाकिस्तान के लोग ये नहीं जानते कि सेहत के मसाइल किस तरह से हल किए जा सकें, और माशी जो अबतरी का शिकार है पाकिस्तान, जिसकी वजह से लोगों में ये आगही नहीं है कि सेहत को किस तरह से और अपनी सफाई और सुथराई का कैसे ख्याल रखें, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में मर्ज तेज़ी से फैला था। और अभी भी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में जो रिपोर्ट है 2021 की रिसर्च के मुताबिक, जिसमें से 41,000 औरतें शामिल हैं और 1,70,000 मर्द हैं, और 15 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो 46,000 हैं। यानी पाकिस्तान में मर्दों में HIV एड्स की शरह सबसे ज़्यादा है। इसकी बुनियादी वजह जो यही समझी जा रही है कि लोगों में तालीम की कमी है, और वो अपने एक पार्टनर तक नहीं रहते और दूसरे जो हजाम के पास जाते हैं, या फिर डिस्पोजेबल सिरिंजों का इस्तेमाल, या नशे की लत है, जिससे ये मर्ज आपका तेज़ी से फैलता है। ये तो हो गई HIV एड्स के हवाले से कि तमाम स्टैटिस्टिक्स और ये फैलता किस वजह से है और आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अब आते हैं एहतियाती तदाबीर की तरफ।
HIV ایڈز جس کو بھی ہے وہ کوئی برا شخص نہیں ہے، وہ چھوت کا شکار نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ پیار سے مل سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ مل کے بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کو چند احتیاطی تدابیر کرنی ہوں گی. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نان ڈسپوزیبل سرنجوں کا استعمال کریں، محفوظ انتقال خون کو یقینی بنائیں. جب بھی آپ جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے جائیں یا پھر اعضاء کی پیوند کاری کے لیے جائیں تو کسی اچھے بڑے ہسپتال کے پاس جائیں جن کی جو تمام جو جراحی کے آلات ہیں وہ اسٹیریلائز ہوں. اور جب آپ حجام کے پاس جائیں تو خصوصی طور پہ کوشش کریں کہ آپ کی اپنے آلات ہوں، آپ کے اپنے اوزار ہوں، جیسے کہ قینچی ہو گئی، کنگھا ہو گیا، تاکہ آپ کو یہ مرض نہ پھیلے. اور عورتوں کو بھی میں یہی کہوں گی کہ وہ جو جاتی ہیں پارلرز میں مینی پیڈی کرانے اور جس میں اوزاروں کا استعمال ہوتا ہے، کوشش کریں کہ اپنے اوزار خود رکھیں اور محفوظ جنسی عمل کو یقینی بنائیں تاکہ یہ عمل جو ہے ایڈز کا نہ پھیلے. اور وہ مرد جو زیادہ عورتوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ فیمیل ہیں تو پھر آپ اپنے مردوں کا ٹیسٹ کرائیں تاکہ آپ اس مرض سے بچ سکیں. احتیاط ایک اچھی چیز ہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ اچھی طرح ٹریٹ کریں. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بھی یہی کوشش ہے کہ ایڈز کے مریضوں کو ہر جگہ علاج اور ٹیسٹ کی سہولت میسر ہو اور ان کو علاج کے ساتھ پیار بھی میسر ہو، کیونکہ وہ بھی ایک انسانی معاشرے کا حصہ ہیں اور آپ ان کو علاج سے بہتر کر سکتے ہیں. بس تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے. اس سال جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی HIV ایڈز کے حوالے سے تھیم ہے لیٹس کمیونٹیز لیڈ، یعنی تمام لوگوں کو جو ہے میسر ہو ٹیسٹ کی سہولیات اور علاج کی سہولیات اور لوگ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں اور تمام کمیونٹیز ان کے ساتھ تعاون کریں. پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں جو بھی کمیونٹیز ہیں وہ HIV اور ایڈز کے پیشنٹ کے ساتھ تعاون کریں. پاکستان میں بھی ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے اور اس کی آگہی مکمل طور پہ دی جاتی ہے پرنٹ میڈیا کے تھرو، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو. اور دیہاتوں وغیرہ میں جو ہے وہ ہیلتھ ورکرز یہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں اس کا HIV کا پھیلاؤ کم سے کم ہو سکے. آپ بھی اپنا خیال رکھیں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ صحت ہی ایک بہترین چیز ہے. میرا کانٹینٹ آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا، اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور آگے کی مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے گا. اللہ حافظ.